नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज के दंगल में बात करेंगे यूपी में लखीमपुर खीरी घटना के नाम पर मचे सियासी बवाल की। साथ ही बात करेंगे बीजेपी की नई राष्ट्र कार्यकारिणी लिस्ट की। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर मनीष जी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो गया है। बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित कर दी है, पर इस बार मेनका गांधी और वरुण गांधी को शामिल नहीं किया गया। विनय कटियार को भी जगह नहीं दी गई। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल समेत 80 सदस्य शामिल है। तो सबसे पहले इस लिस्ट की उठापटक को लेकर चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आज एक लिस्ट आई, उसमें बड़े बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। देखिए, ये बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि यूपी के अंदर जो पुराने मठाधीश किस्म के लीडर थे, जिनका अब ग्राउंड में ज़्यादा कुछ नहीं है, उनको बाकायदा उनको वो स्थान दिखाया जा रहा है। अब इस लिस्ट में जो सबसे ऊपर जो बीजेपी के लिए, वो खास करके अयोध्या आंदोलन से जुड़े हुए विनय कटियार, वो मुझे लगता है कि उनका जो वर्चस्व और जो धार उनमें था वो खत्म हो गया है और राजनीति भी बिल्कुल बदल गई है। तो उनको बाकायदा साइड किया गया है। वरुण गांधी का केस बड़ा क्यूरियस केस है। वरुण गांधी एक उभरते हुए लीडर थे। कई सारे लोग उसे एक भविष्य का एक बड़ा लीडर भी देख रहे थे। और मेरी जो जानकारी है, संघ की तरफ से उनको बहुत कुछ प्रोत्साहन भी शुरू से मिल रहा था। लेकिन ये युग आडवाणी और अटल जी का नहीं है, ये मोदी और अमित शाह का युग है। और यहाँ पार्टी हो, सरकार हो, मंत्रालय हो, परफॉर्मेंस अगर आपकी खराब है, जगह नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल आप ये तय मान के चल लो कि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रियों से, अपने सांसदों से अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें कई सारे लोग ऑटोमेटिकली उस बड़े लिस्ट से वो गायब हो जाते हैं। सो ही वॉज नॉट इन ए गुड बुक ऑफ बोथ ऑफ देम। वो क्यों? उसके और भी कारण हैं। पहला कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अपनी विपक्षों के ऊपर जो सबसे बड़ा वॉर होता है, वो प्रहार है परिवारवाद का। कि आप चाहे बिहार में चुनाव लड़ रहे हो तो आप तेजस्वी यादव, लालू परिवार के पीछे आप पड़ जाते हैं कि परिवारवाद। यूपी में अखिलेश यादव को परिवारवाद, कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में परिवारवाद, परिवार की पार्टी है। ऐसे में आप वरुण गांधी को, और दूसरी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर लीडर्स की अगर कोई कमी हो, तब तो बात समझ में आती कि भाई आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप जैसे ही पार्टी के अंदर वरुण गांधी को लेकर के आएंगे, लोग कहेंगे भाई गांधी परिवार का आदमी आ गया। भाई गांधी परिवार तो वहां पे आप कर रहे हो, आपके पास जो लीडर है वो कौन है? और वरुण गांधी ऐसे लीडर हैं कि जिनको अगर आप बढ़ाएंगे तो यूपी में फिर वो मुख्यमंत्री का सपना देखेंगे, बड़े मंत्रालय का सपना वो देखेंगे। केंद्र में अगर वो सांसद रहते तो हर आदमी का अपना ट्रैजेक्टरी होता है, वो यहीं तक नहीं मानेंगे। अब इसमें जो सबसे बड़ा खतरा जो मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी उस चीज़ से अपने आप को अलग करना चाहती है कि आप फिर राहुल गांधी के ऊपर ये प्रहार ना कर सकें कि भाई ये परिवारवाद की पार्टी है, गांधी परिवार ने क्या किया। तो लोग पूछेंगे भाई गांधी परिवार ने कुछ नहीं किया तो तुम इसको क्यों इतना बढ़ावा दे रहे हो? दूसरी बात ये है कि आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, उसकी बात करते हो, लोग पीछे जाएंगे, संजय गांधी के रोल के बारे में पूछेंगे। तो एक सेटबैक ये था। फिर कुछ कंट्रोवर्सी में इनका नाम आ गया, कुछ हनी ट्रैप, कुछ तस्वीरें आ गई। भारतीय जनता पार्टी में इन सब चीज़ों को लेकर के बड़े सेंसिटिव हैं। दूसरी पार्टियों में इस तरह से लोग सेंसिटिव नहीं होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में
इस तरह के मामले को लेकर के बहुत ही ज़्यादा लोग सेंसिटिव हैं। आप देखिए, संजय जोशी की तस्वीरें आ गई, वीडियो आ गया, इतने बड़े लीडर, और कहाँ वो चले गए, बिल्कुल ही वो ऑलमोस्ट पब्लिक मेमोरी में से वो गायब हो गए। तो दूसरा रीज़न ये था। तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग रीज़न है, ये मेनका गांधी और सोनिया गांधी, इन दोनों में तो बहुत दुश्मनी है, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। कारण है, मेनका गांधी को घर से बाहर निकाल दिया गया था, और जो होता है हर परिवार में, तो दो बहुओं के बीच में जरा सा भी मेल नहीं है। लेकिन जो तीनों बच्चे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका और वरुण, इन लोगों में बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन है। दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, और भाई बहन का जो प्यार आपस में होना चाहिए एक परिवार में, वो है। और बार बार इस तरह के, आप बहुत सारे जो क्लोज क्वार्टर से जानते हैं कांग्रेस पार्टी को, गांधी परिवार को, वो कहते हैं कि भाई वरुण तो कभी भी चाहता है कि वो वापस कांग्रेस पार्टी में आ जाए। लेकिन भाई बहनों का प्यार अपनी जगह पे, राजनीति तो राजनीति होती है। सोनिया गांधी कहती है कि खबरदार, वरुण गांधी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वरुण गांधी आएगा तो सीधे थ्रेट बन जाएगा किसके लिए? राहुल गांधी के लिए। वो संजय गांधी का बेटा है, और राहुल गांधी से हर मापदंड में एक लीडर की जो क्वालिटीज होती हैं, उसमें वो राहुल गांधी पे 20 होगा, माने भारी पड़ेगा। और इसलिए सोनिया गांधी की तरफ से बिल्कुल ना है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो भी पूरा सिस्टम है, उनको ये भी समझ में आता है कि भाई ये बार बार कोशिश करता है। और अब जब यूपी चुनाव होने वाले हैं, पिछले कुछ सालों से, खास करके 2019 के रिजल्ट के आने के बाद से, इनको लगा कि इनको मंत्री बनाया जाएगा। तो वहाँ तो एक और कानून चलता है कि एक परिवार से एक ही मंत्री होगा। तो मेनका गांधी मंत्री थी, तो इनको मंत्री पद तो नहीं दिया जा सकता। भाई, आप राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर लीडर के बेटे को आप संट कर देते हो बस इसलिए, इस थ्योरी पे कि एक परिवार से एक। यशवंत सिन्हा को आप साइडलाइन कर देते हो, वो टीएमसी में चले जाते हैं, इतने बड़े लीडर, आपके फाइनेंस मिनिस्टर। तो आपने कह दिया कि अगर बेटा रहेगा तो बाप नहीं, बाप रहेगा तो बेटा नहीं, डिसाइड कर लो। तो बाप क्या बोलेगा कि भाई बेटे को ही रख लो। तो यशवंत सिन्हा के बेटे जो है मंत्री बने, यशवंत सिन्हा को बाहर कर दिया गया, बिल्कुल ही वो विद्रोही हो गए। खुद विद्रोह तो कर ही दिया, वो अपना तो मैंने पॉलिटिकल करियर खत्म ही किया, बेटे के ऊपर भी जो है उन्होंने ये लगा दिया कि भाई वो भी साइडलाइन हो गए। तो ये सारी चीज़ें, ये जानकारी जब बीजेपी के लीडर्स को मिलती है कि भाई वो वरुण गांधी जो है पार्टी लाइन से हट के इस किसान आंदोलन में, लखीमपुर खीरी के मसले में, हर जगह उनका राग बिल्कुल अलग है, तो ऑब्वियसली ये फैसला तो लेना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, वहाँ कोई नेता इधर उधर भटकने की कोशिश करता है तो कितना भी बड़ा लीडर हो उसको लाइन रास्ते पे लाया जाता है। देखिए मौर्य साहब को, कभी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये होगा वो होगा, तमाम तरह की खबरें चल रही थी। बस संघ के वरिष्ठ लीडर्स ने घर में एक खाना, एक भोजन किया, और वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने फौरन कहा कि भाई हमारे लीडर जो है वो योगी जी होंगे, बस दैट्स इट, खत्म कहानी। तो ये मुझे लग रहा है कि एक नए युग और नए चेहरे, और ये भी ज़रूरी है। मुझे तो उसमें बहुत सारे जो पुराने नाम हैं उनकी आवश्यकता भी नहीं है। डायनामिक पार्टी वो होती है जिसमें हर 5 साल में संपूर्ण जो कार्यकारिणी है उसमें बदलाव आ जाए। जो वरिष्ठ लोग हैं वो बड़ा कलेजा दिखाएं, वो बाकायदा नए युवकों को गाइड करें। एक आपके पास लीडर्स के पूल होने चाहिए, और यंग जनरेशन से अगर आपके पास आएगा तो ऊर्जा के साथ आता है, नई सोच के साथ आता है, नई प्लानिंग के साथ आता है। तो ये मुझे लगता है ये बदलाव ठीक है। और इस तरह के लोग जो कहते हैं कि डेड वुड हो गए हैं,
राजनीति में, उनको साइड करने का भी ये और परफॉर्मेंस भी बहुत जरूरी बिल्कुल है। बिल्कुल। चलिए सर, अब जरा दूसरी खबर पे भी नजर डाल लेते हैं। लखीमपुर के नाम पे तो गजब का ड्रामा चल रहा है। क्या राहुल, क्या प्रियंका, अब तो सिद्धू भी कूद पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है, एक्शन की तैयारी है, 2 की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पर ये विपक्षी पार्टियां चाहते क्या है, क्यों इतना ड्रामा कर रहे हैं? आपने 3-4 मुद्दों को एक सवाल में आपने घुसेड़ दिया। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट को बधाई, भाई जागृत है सुप्रीम कोर्ट, कभी कभी जागती है। उन्होंने स्वतः ही इससे नोटिस लिया, इसको कहते कि सू मोटो। और आपने कहा भाई 1 दिन का टाइम देते हैं, सारा सामान दो, क्या कार्रवाई की, क्या धाराएं लगाई, कौन है नहीं है, सबका नाम चाहिए, क्या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, क्या आपने किया। इतनी तत्परता, काश ये सुप्रीम कोर्ट जगा हुआ होता बंगाल के चुनाव के बाद भी। हजारों महिलाओं की इज्जत बेआबरू हो गई। टीएमसी के गुंडों ने, जिहादियों ने वहां हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा के मारा। लाख के आसपास लोग अपने अपने घरों को छोड़ के छिप गए जाके। 50 से ऊपर हत्याएं हुई, कुछ रिपोर्टेड हैं, कुछ रिपोर्टेड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जगा नहीं जगा सुप्रीम कोर्ट। ये सवाल पूछना पड़ेगा कि माय लॉर्ड, ऐसा क्या है कि हिंदू परिवार की महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, आपकी नींद नहीं टूटती? आपके पास केस भी है, लोग आपके पास जाके न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो उन्हें आप तारीख पे तारीख हो रहा है वो। भाई चलो भाई, हिंदू लोग ही मारे गए, मरने दो, क्या दिक्कत है। वो नैरेटिव वामपंथियों वाला वो बिगड़ना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार बार इस चीज को इंश्योर करता है, और मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि ये जो वामपंथियों का जो कुनबा है बड़ा खुश हो रहा होगा। और खुश होगा भी, क्यों नहीं। हमारे चीफ जस्टिस साहब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को उद्धृत करते हैं अपने भाषणों में। वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिस मैनिफेस्टो के आधार पे मिलियंस ऑफ द मिलियंस पीपल दुनिया भर में उनको कत्ल कर दिया गया इस वामपंथ के नाम पे, उस पुस्तक के फर्स्ट लाइन को आप बड़े शौक से उद्धृत करते हैं। बहुत गजब ढा दिया भाई। लेकिन माय लॉर्ड के खिलाफ कौन क्या बोल सकता है। उनके मुंह से निकला हुआ हर वाक्य जो है वो परम सत्य है। यही युग है। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां कोर्ट से जो वाक्य निकल जाए उसे सत्य मानना पड़ेगा, और नहीं माने तो पुलिस आ जाएगी, उठा करके जेल में डाल देगी मुझे। लेकिन इतना भी जो टाइम देख करके, जो सोने की भी जो टाइमिंग जो है वो बड़ा ही निराला है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो आज हुआ है वो अच्छी बात है। लोग वहाँ पे बहुत ही बर्बर घटना घटी है, आपका पूरा अधिकार है। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको अकाउंटेबिलिटी, उनसे सारा चीज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हर जगह होना चाहिए, हर बार होना चाहिए, चाहे वो मरने वाले सिख हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो हिंदू हों। लेकिन ये निंदा जो है वो टूटती नहीं जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है। तो ये उसकी कहानी है। दूसरा सवाल आपने किया सिद्धू का। अरे भाई, वो तो राजनीति के नए जॉनी वॉकर हैं। भूख हड़ताल पे जाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, भूख हड़ताल पे जाए वो क्यों कर रहे हैं, बड़ा सवाल ये है। देखिए, सिद्धू की दिक्कत ये है कि ये पंजाब में तो ढिंडोरा पीट रहे कि भाई ये तो हाई कमान मेरे पॉकेट में रहता है। मैं प्रियंका का चहेता हूँ, राहुल बाबा का मैं चहेता हूँ। मैंने तो एक चाल में कैप्टन जैसे दिग्गज नेता की हमने खाट खड़ी कर दी, उठा के बाहर फेंक दिया। तो मैं तो चाहता हूं, सीधे हाई कमान से मेरा कनेक्शन है, और मैं पंजाब के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा हूं। इसी मुगालते में है। राजनीति ऐसे चलती नहीं। राजनीति में कब चेहरा बदल जाए, कब नीति बदल जाए, कब दोस्त दुश्मन बन जाए, कब दुश्मन दोस्त बन जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं होता।
तो सिद्धू को प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने साइड कर दिया। बोले थोड़ा सा लिमिट में रहो, उधर ही रहना। चन्नी आए, सारे लोग आए, बघेल साहब आ गए, और तो और सुरजेवाला भी साथ साथ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बहुत, वेणुगोपाल साथ में थे, कई सारे लीडर साथ में थे। जहां इस पूरे केस का आप बात समझिए, ये लखीमपुर खीरी है। मरने वाले जिनसे ये मिलने के लिए गए वो सिख परिवार है। किसान आंदोलन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पंजाब में है। सिख परिवार से लोगों की मौत हुई है और वहाँ पंजाब का भावी चीफ मिनिस्टर ही नहीं गया। तो ये जो हल्के से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने सिद्धू को औकात दिखाई कि वो चन्नी को साथ में लेके गए, लेकिन इनको भूल गए, तब तो इनको कुछ करना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तुम नहीं करते, हम तो वैसे भी एक ऑप्शन ने हमने खोल रखा है, आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी के भी लोग गए, तो ये इंडिपेंडेंटली भाई हम भी जाना चाहते हैं। तो उनको सहारनपुर में बोला गया कि तुम बैठो, बहुत नाटक हो गया, अब ज़्यादा नाटक करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे योगी सरकार है तो उनको बंद कर दिया गया है, उनको जाने नहीं दिया जाए। तो इसलिए उनकी राजनीति अलग है। उनकी राजनीति ये है कि वो किसानों का मसीहा बनकर, आपको याद होगा कि वहाँ कैप्टन की सरकार थी, पहली बार किसान आंदोलन की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया। सिद्धू को कोई पूछ नहीं रहा था, तो इन्होंने मीडिया वालों को फ़ोन करके कहा कि आज मैं एक ड्रामा करने जा रहा हूँ, अपने घर के ऊपर ही काला झंडा जो है वो लगा दिए। मतलब कोई भी आदमी अपने घर के ऊपर काला झंडा लगाता है, इट इज़ एज गुड एज कि आपके घर के ऊपर कोई गिद्ध बैठ जाए। तो वो काम इन्होंने किया, लेकिन ठीक है, अटेंशन लेना है, उनको भी राजनीति करनी है। उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि कांग्रेस का लगाए या आम आदमी पार्टी का। भाई इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। ये तो देखिए कॉमेडियन आदमी है, क्रिकेटर आदमी, इनको क्या समझ में आएगा कि राजनीतिक दांव पेच उसकी बारीकियां बहुत ही महीन होती है और उसको समझने के लिए भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। आपने इतना बवाला कर दिया, सब कुछ कर दिया, और यही प्रियंका और राहुल ने आपको लंगी मार करके नीचे गिरा दिया, धराशायी हो गए। वो मुंह नहीं दिखा पा रहे होंगे, इसलिए वो इधर आ गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो लखीमपुर के नाम पर सियासी नाटक जारी है। क्या प्रियंका, क्या राहुल, क्या सिद्धू, हर किसी की नौटंकी चरम पर है। कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और यूपी सरकार भी इस पूरे मामले में काफी एक्शन में है। जल्द इस पूरे घटने का खुलासा हो जाएगा। इस मामले में पुलिस ने तगड़ी कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल रहे आशीष पांडे और लवकुश की गिरफ्तारी कर ली है और बहुत जल्द बाकी नामों का भी खुलासा हो जाएगा। लखीमपुर खीरी घटना पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी, और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।